विनर्स टॉपर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है जॉन डाल्टन, रॉबर्ट बोयल, एंटोनी लेवोजियर या मेंडलीव को। तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। अगला देखिए, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन या केवल प्रोटॉन। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन है जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड या फिर न्यूटन ने। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है। तो ऑप्शन है सल्फर, चारकोल और ग्रेफाइट या फिर चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट या सोरा, मैग्नीशियम और चारकोल, सल्फर, रेत, पोटेशियम नाइट्रेट। तो किसका है, क्योंकि गन पाउडर होता है वो चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का क्या होता है, मिश्रण होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध तत्व है। यहाँ पर शुद्ध तत्व बताना है, कांच है, सीमेंट, सोडियम या स्टील। तो कांच, सीमेंट, स्टील ये तो सब मिश्र धातु है, जबकि इसमें शुद्ध तत्व कौन सा है, सोडियम। सोडियम एक शुद्ध तत्व है। अगला देखिए, ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कि किसी चीज को, मान लो कोई चीज ठोस में है और उसको गैस में बदलना, तो उसको गर्म करना पड़ेगा। तो गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन या फिर पिघलना। क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, है ना, सब्लिमेशन। ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला देखिए, परमाणु संख्या का अर्थ क्या होता है ना। परमाणु संख्या का अर्थ क्या होता है, किसी तत्व की परमाणु संख्या है तो उसका अर्थ क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का योग या द्रव्यमान संख्या। क्या होता है, तो परमाणु संख्या का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या, है ना, कि उस कण में कितने प्रोटॉन हैं। अगला देखिए, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 2, 3, 4 या 1, कितने होते हैं। तो इसका सही आंसर तो 3 है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। चलिए अगला देखिए, सबसे हल्का कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण। तो सबसे हल्का कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है। अगला देखिए, किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या समान होता है। मान लीजिए कोई तत्व है, उसके समस्थानिक होते हैं, उनमें क्या क्या चीजें समान होती है, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या या भौतिक गुण। क्या होता है, तो परमाणु संख्या जो होती है, किसी भी तत्व के समस्थानिकों में परमाणु संख्या समान होती है। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस आधार पर व्यवस्थित है, परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, घनत्व पर या रासायनिक सक्रियता पर। तो किस पर आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है ना। जिस तत्व का परमाणु क्रमांक अगर 1 है, परमाणु संख्या 1 है, तो वो पहले नंबर पे। इस तरह से आधुनिक आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया गया है। अगला देखिए, नोबेल गैस किसे कहा जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो किसे कहा जाता है, नोबेल गैस हीलियम को कहा जाता है। हीलियम को नोबेल गैस कहा जाता है। अगला देखिए, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है। आवर्त सारणी जो है इसमें बहुत सारे तत्व है, 120 से अधिक तत्व है। तो इसमें सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या सोडियम। कौन सा है,
तो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व सबसे हल्का तत्व है आवर्त सारणी में। अगला देखिए, वह अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल होती है। वह अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती है? पारा, ब्रोमीन, फ्लोरीन या फ्लोरीन। ये क्लोरीन और ये फ्लोरीन। तो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था वाली धातु कौन सी है? ब्रोमीन, है ना। ब्रोमीन जो है कमरे के तापमान पर जो है तरल अवस्था में रहती है। अगला देखिए, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा ऋण आयन होता है? वह तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है। चलिए अगला देखिए, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान क्या होता है? 0, 7, 14 या फिर 1? कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 7। उदासीन विलयन वाला पीएच मान 7 होता है। अगला देखिए, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक, लैक्टिक या टार्टरिक अम्ल? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है ना। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, लिटमस पेपर का रंग नीला करने वाला पदार्थ क्या है? लिटमस पेपर का रंग नीला करने वाला पदार्थ क्या है? अम्ल, क्षार, लवण या पानी, क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा क्षार यानी बेस। लिटमस पेपर का रंग नीला करने वाला पदार्थ क्षार है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ये मेथोनोइक फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा मेथोनोइक फार्मिक अम्ल। ये चींटी के डंक में पाया जाता है ना, जिसके कारण हमें क्या होती है? जलन होती है। अगला देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट, क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? कौन सी धातु सामान्य तापमान पर जो है सामान्य अवस्था में रहती है? पारा, सोना, चांदी या ब्रोमीन? ये कमरे के ब्रोमीन जो होती है ना, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है, और सामान्य तापमान पर पारा जो है तरल अवस्था में रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगता है, ये किसकी वजह से लगता है? किसका उदाहरण हो सकता है? ऑक्सीकरण का, अपचयन, वाष्पीकरण या संघनन, किसका होता है? तो लोहे पे जंग लगना ऑक्सीकरण के कारण होता है। ऑक्सीकरण इसका उदाहरण है। अगला देखिए, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है ना, मेलेबल धातु कौन सी है? चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, तांबा, कौन सी है? तो सबसे अधिक आघात वर्धनीयता का जो गुण होता है वो सोना में पाया जाता है, सोना धातु। अगला है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और टीन का, तांबा और जस्ता का, तांबा और चांदी, लोहा और निकेल, किसका है? तो तांबा और जस्ता, पीतल, तांबा और जस्ता, इन दोनों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है ना? तो बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या सोना? तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइट, है ना। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था 25। आज हमने 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं।
इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, ताकि जब भी एग्ज़ाम में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिले तो आप आसानी से बना पाए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।